जय श्री राधे। कुछ लोग मुझे बार बार कहते हैं कि हमारे पास न तो डेट ऑफ बर्थ है और न ही कुछ समय का पता है, हम अपने भविष्य के बारे में कैसे जान सकते हैं। तो हस्तरेखा भी जीवन के बारे में बहुत कुछ बताती है, पक्का। आइए कुछ मैं आज आपको जीवन कुछ न कुछ हस्तरेखा के बारे में आपको बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके अवश्य लिखें, और यदि आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि जो भी वीडियो मैं प्रेषित करूं तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए, और शेयर भी करें ताकि अन्य लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो जाए। मेरा 20 वर्षों का अनुभव मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हस्तरेखा के बारे में भी जब मुझे हस्तरेखा का ज्ञान नहीं था तो मुझे लगता था कि हस्तरेखाएं कुछ नहीं होती हैं, फालतू की बात है। लेकिन जब मैंने हस्तरेखा के बारे में अध्ययन किया, गुरुजी के सानिध्य में बैठ करके मैंने जब हस्तरेखा का ज्ञान प्राप्त किया तो फिर लगा कि हस्तरेखा तो पूरी ज्योतिष विषय है, बहुत ही अच्छा फलादेश हम हस्तरेखा से प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को सुधार सकते हैं। तो आजकल मुख्य जो समस्या है वो धन की है कि धन कहाँ से आए, कैसे आए, और आ गया है तो वो संचित कैसे रहे। उससे हम कुछ खरीदें कैसे। बहुत सारे लोगों के पास धन तो बहुत कुछ आता है, लेकिन पता नहीं कहाँ चला जाता है। न कुछ खरीदा, ना कुछ खाया, न शरीर पर कुछ खाया पिया लगा, बस ऐसे ही चला गया, भगवान जाने कहाँ चला गया। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि धनवान होने की जो रेखा है, यदि आपकी हस्तरेखा, आपके हाथ पर वो रेखा है तो अवश्य ही जिस उम्र में वो रेखा बनेगी उसी उम्र में आप धनवान हो जाएंगे, पक्की बात है। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है, चाहे विद्या से संबंधित हो, चाहे आपके स्वभाव से संबंधित हो, चाहे आपके विवाह से संबंधित हो, चाहे विदेश यात्रा से संबंधित हो, अथवा कुछ भी, आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे रहा हूँ उस नंबर पर व्हाट्सएप करें, कॉल ना करें प्लीज़, क्योंकि व्यस्तता बहुत रहती है, मैं आपकी कॉल को अटेंड नहीं कर पाता हूँ और आप फिर नाराज़ हो जाते होंगे। आपको लगता होगा गुरुजी को घमंड हो गया है, गर्व हो गया है। ऐसी बात नहीं है। अनेक कई काम होते हैं गृहस्थ के, और कई पुरोहित कर्म हैं, भागवत इत्यादि की कथाएं भी मैं करता हूं, तो वहाँ बिजी रहते हैं हम लोग। तो जब भी मुझे समय मिलता मैं वीडियो के माध्यम से आपको रूबरू हो जाता हूँ, आपको या थोड़ा सा जो अल्पज्ञ जो मुझे ज्ञान है मैं उसे आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ज्ञान ऐसी चीज़ है जो हमेशा बांटने से बढ़ती है। तो मैं सोचता हूँ कि जितना बांटूंगा उतना बढ़ेगा, और बढ़ता भी है। एक्सपीरियंस भी मिलते हैं मुझे कई बार। तो मित्रों, मैं आपसे आज शेयर करूँगा हाथ में, दाहिने हाथ में आपकी धन रेखा, धन रेखा जो अनामिका, आप ठीक तरीके से इस हस्तरेखा को आप देख लीजिए, इस हाथ को, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ठीक यहाँ पर यह धन रेखा है, यानी कि ये देख लीजिए, सूर्य पर्वत की ठीक नीचे यह धन रेखा बन रही है यहाँ पर, यानी कि कनिष्ठिका के बगल वाली जो उंगली है वहाँ पर ये रेखा बन रही है। यह रेखा यदि यहाँ से प्रारंभ हो, यहाँ से प्रारंभ हो जाए मस्तिष्क रेखा के ऊपर से, तो और सीधी रेखा हो, साफ सुथरी रेखा हो, तो व्यक्ति बहुत धनवान बनता है, बहुत धनवान, और बहुत जल्दी ही लगभग 25 साल की उम्र से ही धन कमाना प्रारंभ कर देता है।
आजीवन धनवान बनता है। जिनकी इस रेखा के आसपास कहीं मछली इत्यादि का निशान बन रहा हो, वो और भी धनवान बनते, बहुत बड़े कारोबार के मालिक बन जाते हैं। जिनकी यह रेखा थोड़ी सी नीचे हो और ऊपर ना हो, उनके पास कुछ समय तक धन रहता है और उसके बाद धन समाप्त हो जाता है। और जिनके पास यह रेखा बाद में आती है, ऊपर ऊपर हो नीचे ना हो, तो समझ लेना कि 50 वर्ष के बाद ऐसे लोगों के जीवन में धन आता है। साफ देख लीजिए, ये रेखा आपको साफ दिखाई दे रही होगी। मेरे पास अभी व्यवस्था नहीं है, धीरे धीरे मैं व्यवस्था कर रहा हूँ और सभी तरह की हस्तरेखाओं का ज्ञान मैं आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये मेरा वादा है आपसे। आपकी कोई समस्या हो धन संबंधी, हाँ एक बात ज़रूर है, यह रेखा कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यदि यह रेखा कटी हुई है छोटी छोटी रेखाओं से, तो आपके जीवन में बहुत 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 ज़्यादा बहुत कर्ज का बोझ उठाना पड़ेगा आपको। बार बार आप धन के मामले में विफल होते रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिल सकती। इसके लिए आपको उपाय करने होंगे। यह समझ लीजिए कि यदि आपके जीवन में यह रेखाएं बार बार कट रही है, छोटी छोटी रेखाएं इसके काट रही हैं, तो पूर्व जन्म में आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और आप देख रहे होंगे कि आपको यहाँ सब ये भुगतना पड़ रहा है, ब्याज के रूप में, अनायास हॉस्पिटलों के रूप में, फालतू के खर्च जो हो रहे हैं, सब इसी के कारण हो रहे हैं। मैं इसका उपाय आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद।